क्या नेपाल को अस्थिर कर विदेशी ताकतें अपना हित साध रही हैं? चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, भारत की सीमा से लगे इन तीनों मुल्क की राजनीतिक अस्थिरता ने भारत की सुरक्षा फिक्र को बढ़ा दिया है। वजह अंतरिम सरकारों का रवैया और भारत विरोधी नीति। श्रीलंका और बांग्लादेश में हुई बगावत और उसके बाद सत्ता संभालने वालों का मिजाज तो कुछ ऐसा ही रहा है। ऐसे में क्या नेपाल की अंतरिम सरकार भी इसी ढर्रे पर आगे बढ़ेगी? ये सवाल भारत के सामने मुंह बाए खड़ा है। नेपाल में जिस तरह जेन-जी ने आंदोलन को धार दी और वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका, सत्ताधीशों पर हमला किया, सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और अब सरकार में जेन-जी की निर्णायक भूमिका की संभावना दिख रही है। वो ये भी बताता है कि हो ना हो, ये आंदोलन सिर्फ नेपाल के युवाओं या फिर इसके मुख्य चेहरे बालिन शाह की अपील पर ही इस अंजाम तक पहुंच सका है। चलिए पहले इस आंदोलन की मुख्य वजह देख लेते हैं। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी सोशल साइट्स बंद की, युवाओं की कमाई घटी, 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बदले, शेर बहादुर देवबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड, केपी शर्मा ओली, बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा, 20% के पास आधी से ज्यादा संपत्ति, कभी अमेरिका कभी चीन के दबाव में झूलती विदेश नीति, नेताओं के रिश्तेदारों को अहम पद पर तैनाती, बच्चों की लग्जरी लाइफ, लिपुलेख विवाद और चीन से नजदीकी, रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक दबाव पड़ा, इससे युवाओं में बेचैनी। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन्होंने नेपाल के लोगों और खासकर जेन-जी में जोश भर दिया। नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन की दिशा बदली और ये सत्ता बदलने की तरफ बढ़ गई। आज की तारीख में देश के बड़े नेता या तो पीटे जा चुके हैं या देश छोड़ चुके हैं। सवाल और दुनिया को परेशान कर रहा है वो था ओली सरकार पर चीन का बढ़ता प्रभाव, क्योंकि ओली सरकार ने जब सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो ज्यादातर अमेरिका बेस्ड कंपनियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो गए, लेकिन चीनी ऐप टिकटॉक चलता रहा। इसके बाद जो आंदोलन हुआ उसने पूरी कहानी ही बदल दी। यही वजह है कि इस आंदोलन को लेकर एक आशंका ये भी है कि कहीं चीन और अमेरिकी हितों के टकराव में नेपाल नया टूल तो नहीं बन गया। चीन की बढ़ती बादशाहत रोकने की खातिर पीछे के रास्ते से जेन-जी और यहाँ की सियासी आग को भड़काया गया हो, क्योंकि नेपाल हमेशा से एक खामोश मुल्क रहा है। ये सच है कि चीन और भारत का वो पड़ोसी है, लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखा, बल्कि कई लिहाज से भारत से रिश्ते उसके बेहतर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नेपाल में पहले राजशाही फिर लोकतंत्र को खत्म किया गया है, उससे इतना तो समझ आ रहा है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह नेपाल भी एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चला है, जिसमें लोकतंत्र महफूज रहेगा या नहीं, ये भविष्य का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि क्या नेपाल में युवाओं के आंदोलन